आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन से लॉन्ग प्रिपेयर करने हैं जो बार बार लाहौर बोर्ड में रिपीट होते हैं और बाकी बोर्ड्स में भी रिपीट होते हैं। तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, पूरा वॉच करना है। इंशाल्लाह ताला आपके पेपर में यही सवाल आएंगे। तो अब आपका वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास 7 से लेकर 16 तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, और अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप आसानी से केमिस्ट्री को पास कर सकते हैं। आपने रिएक्शंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत इजी होते हैं। बस एक दफ़ा आपके माइंड में चढ़ जाएँ तो बहुत ही आसान होते हैं। अब हमारे पास 7वें से स्टार्ट होते हैं ना, तो 7वां हमारे पास 118 पेज पे हम चलते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ से हमारी शुरू होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ से हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। ये वाले टॉपिक्स आप शॉर्ट के लिए करें, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है लॉन्ग के लिए। इसके बाद जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहे, वो ये है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। आपने सबसे पहले इसको प्रिपेयर करना है। इसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ये भी कभी वो पूछ लेता है शॉर्ट्स में, लेकिन ये लॉन्ग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपने इसको भी ज़रूर प्रिपेयर करना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसकी वो कुछ भी पूछ सकता है लॉन्ग में, कोई दो मिला के आप लोगों से पूछ सकता है। बहुत इजी हैं, आपने इनको प्रैक्टिस करनी है, बहुत इजी होते हैं। फिर इसके बाद हम चलते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पूछ सकता है लॉन्ग में कि कोई से 5 फंक्शनल ग्रुप के नाम लिखें, साथ उनके फैमिलीज़ वगैरह भी बताएं, कौन से फैमिली से वो रिलेट करती हैं। उसके बाद हमारा आता है सबसे इम्पोर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, आपने इसको ज़रूर प्रिपेयर करना है। 2022 में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आपने इसको ज़रूर प्रिपेयर करना है। इसके बाद हम चलते हैं आइसोमेरिज्म की तरफ। आइसोमेरिज्म भी इस चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइसोमेरिज्म की कोई सी भी वो 2 टाइप्स 3 टाइप्स मिला के आपको लॉन्ग क्वेश्चन बना के दे देते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर 8, जो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। अगर आप चैप्टर 8 को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपकी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कन्फ्यूजन्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं। तो अब हम आपको चैप्टर 8 के लॉन्ग क्वेश्चंस बताते हैं। चैप्टर 8 में आपने सबसे पहले कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड करना है, ठीक है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसके बाद हमने करना है इसमें से ये सारा होता है ना, इसके 3 जो है ना, अल्केन, अल्कीन और अल्काइल में आपने तीनों कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड याद कर लेने हैं। इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, बहुत इजी होता है और बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे इसमें लॉन्ग हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन भी बहुत मर्तबा रिपीट होता है, बहुत आसान प्रोसेस है। सनलाइट के बारे में इसका प्रोसेस है, बहुत इजी होता है। इसको भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये जो यूजेस होते हैं, आपने हर चैप्टर के यूजेस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। यूजेस तकरीबन 2-3 शॉर्ट और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को मिला के शॉर्ट क्वेश्चंस में यूजेस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद हमारे अल्कीन शुरू हो जाता है। अल्कीन में हमने लॉन्ग में ये दोबारा वही आ गया, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड हमने अल्कीन में करना है अब इसको। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आपने ज़रूर यह टॉपिक प्रिपेयर करना है, इंशाल्लाह ताला यही रिपीट होंगे। इसके बाद हमने प्रिपेयर करना है लॉन्ग के लिए, हमने ओजोनोलाइसिस को प्रिपेयर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला भी, है शॉर्ट के लिए, लेकिन ये कभी कभार वो 2 पार्ट्स होते हैं तो 4 नंबर का बना के दे देता है। इसके आपने स्टेप ज़्यादा कर लेने हैं ना, इसको और इसको लिख के फिर इसको दोबारा लिख के उसके आगे आपने ये वाला स्टेप लिखना है। इस तरह आपके स्टेप्स भी ज़्यादा हो जाएंगे और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपने देनी है। एग्जामिनर ज़्यादातर आपकी रिएक्शंस को देखता है, वो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी थ्योरी वगैरह पढ़े, क्योंकि उसके सामने हज़ारों पेपर होते हैं। ज़्यादातर वो आपकी प्रेजेंटेशन देखता है और रिएक्शंस को देखता है और आपकी केमिस्ट्री में नंबर लगाता है।
इसके बाद चलते हैं हम लोग, ये यूसेस आ गए, यूसेस को आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद अल्काइंस आ गए, इसमें हमारे पास आ गया कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये 3 मेथड आपने ज़रूर प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, एडिशन ऑफ वाटर भी आ सकता है लॉन्ग में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी प्रिपेयर आपने एक दफ़ा देख लेना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकता है। फिर इसके बाद पॉलीमराइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें स्पेशल एग्ज़ाम में भी आया था और जो हमने फाइनल एग्ज़ाम दिए थे उसमें भी ये रिपीट हुआ था। उसके बाद एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइल इस चैप्टर की जान है, आपने इसको ज़रूर प्रिपेयर करना है, बहुत इजी है। ये सारे रिएक्शंस हैं इसके, आपने रिएक्शंस को अच्छे तरीके से कर लेना है। और ये यूजेस हैं, यूजेस को आपने मस्ट करना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर 9 की तरफ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जो बेंजीन्स के बारे में चैप्टर है। बहुत मज़े का चैप्टर है, अगर इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ा जाए तो। इसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चंस देखने हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में हमने इसमें सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर कर लेना है, और स्ट्रेट चेन वगैरह स्ट्रक्चर, रेन आउट के कूल स्ट्रक्चर और दीवार स्ट्रक्चर के कूल स्ट्रक्चर का ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 1865 में कूल ने अपनी राय दी थी, ये वाला वो पूछ सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जो चीज़ें हैं इनको आप छोड़ें, अगर आप ये रिएक्शंस लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड एरोमेटिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, ठीक है। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी शेप्स बनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं शेप्स, आप ये 7 बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको 4 में से 4 नंबर पूरे मिलेंगे। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन है, जिसमें आपको 2 नंबर इस डायग्राम के दिए जाएंगे और बाकी जो होंगे 2 नंबर वो इसके होंगे, तो आपने इसके साथ डायग्राम को ज़रूर बनाना है। इसके बाद रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये शॉर्ट में आता है। अब लॉन्ग की तरफ चलना है हमने। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन पूछ सकता है, कोई से 2 रिएक्शन वो पूछ सकता है। प्रिपरेशन इन द लेबॉर्ट्री, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी वो पूछ सकता है। हेलो अल्केन के बारे में पूछ सकता है आपके पास, एरोमेटाइजेशन के बारे में पूछ सकता है। और इसके बाद हमने रिएक्शंस करने हैं बेंजीन के, इसमें वो ज़्यादातर ये वाले रिएक्शंस पूछता है। कहाँ गए वो वाले रिएक्शन, ये सल्फनेशन पूछ लेता है कभी कभी, ये 2 हैं। और इसकी मैकेनिज़्म भी पूछ सकता है, नाइट्रेशन, सल्फनेशन वगैरह। अल्काइलेशन और असाइलेशन इस चैप्टर की जान है, आपने इनको ज़रूर प्रिपेयर करना है इंशाल्लाह ताला। इन दोनों में से भी बहुत ज़्यादा पेपर रिपीट होता है। ये दोनों सवाल भी स्पेशल एग्ज़ाम और जो दूसरे फाइनल हुए थे लास्ट ईयर स्पेशल, जो इसमें स्मार्ट सिलेबस था उसमें ये वाले बहुत ज़्यादा रिपीट हुए थे। इसके बाद हमने ऑर्थो और पैरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप से भी आ जाता है लॉन्ग में, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप शॉर्ट के लिए कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। सबसे पहले इसमें लॉन्ग हमने करना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसमें आप 2 चैप्टर मतलब कि आपके हो सकते हैं 2 टॉपिक क्लियर। एक हमारे पास चैप्टर 11 में भी सेम टॉपिक यही है, जिसमें ये वाले रिएक्शंस लिखे हैं, तो आप ये वाला टॉपिक उसमें भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं। एक ये हो गया इस चैप्टर का लॉन्ग। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल शॉर्ट में आते हैं। फिर इसके बाद हमने लॉन्ग में करना है SN1 और SN2, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। इस चैप्टर में जो जान क्वेश्चन है SN1, SN2, बीटा एलिमिनेशन, E1 और E2, ये 4 आप कर लें तो इंशाल्लाह ताला इसी में से आपका आ जाएगा। लेकिन अब स्मार्ट सिलेबस ख़त्म है तो आपने ये वाला भी ज़रूर प्रिपेयर कर लेना है, ग्रिगनार्ड रीजेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होता है। पिछले साल के पेपर में दे सकते हैं, स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं था इस वजह से नहीं आया, इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको ज़रूर प्रिपेयर करना है। इसके बाद हम लोग चैप्टर 11 पे चलते हैं। चैप्टर 11 जो अल्कोहल्स, फिनॉल और ईथर्स के बारे में है, आपने इसमें से प्रिपेयर करना है मेथनॉल प्रिपेयर करना है, इसकी डायग्राम बनाया है, इंशाल्लाह आपको 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। 7 रिएक्शन लिखे हैं, 1 नंबर इसका होता है किसका, और बाकी 2 नंबर एक्सप्लेनेशन के होते हैं। ये जो आप टेम्परेचर वगैरह और कैटलिस्ट ज़रूर बताया करें। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है मोलासिस का प्रोसेस, यूजेस और एथानॉल के बारे में पूछ सकता है, बहुत ईजी है ये भी। डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, यहाँ तक आपने ये पूरा मेंशन करना है अगर ये आपके पेपर में आता है।
फिर इसके बाद हमने ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी पूछ सकता है लॉन्ग में। ये वो वाले रिएक्शंस हैं जो हमने चैप्टर 10 में आपको बताए हैं, ये वाले और ये वाले, ये सारे सेम रिएक्शंस हैं। आपने वहाँ से अगर वो वाला टॉपिक आपका क्लियर है तो आप यही लॉन्ग में वो वहाँ पे ये वाले लॉन्ग लिख सकते हैं। ये वाले रिएक्शन आप उस लॉन्ग में आसानी से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद लुकस टेस्ट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, आपने इसको भी ज़रूर प्रिपेयर करना है। ये वाला शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथनॉल और एथनॉल। इसके बाद वो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल हमें आया था इस बार, जिसमें से उसने कोई से दो पूछे थे, तो आप इनको अच्छे तरीके से कर लें। इसके बाद एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनॉल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको भी प्रिपेयर कर लेना है। बहुत इजी सवाल होते हैं, बस आपने समझ के करने हैं। शुरू में मुझे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते थे। जब मेरा सेकंड ईयर का फ़ाइनल का पेपर था तो मेरा सुबह मतलब कि ये हालत थी कि मैं रोने वाला हो गया था, बल्कि मैं रो ही रहा था। और मेरे घर वाले परेशान हो रहे थे कि पता नहीं क्यों रो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे माइंड से सारे रिएक्शंस निकल गए, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी इतनी मदद की कि मतलब कि पेपर में कोई रिएक्शन आया ही नहीं। आप लोग 2021 का फ़ाइनल एग्ज़ाम आप लोग चेक करें, उसमें कोई भी रिएक्शन पूछा ही नहीं उन्होंने, डेफिनेशंस वगैरह पूछी हैं। तो मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे केमिस्ट्री में 70 नंबर आ गए। बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि 70 नंबर आए, और सबसे ज़्यादा मेरे नंबर भी केमिस्ट्री में आए थे। और इसके बाद हमने आपको लॉन्ग बताना है। पिछली दफ़ा ईथर इंक्लूड नहीं था, तो इस दफ़ा ईथर के आने के भी चांसेस हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं आएगा। आपने ये पीछे जो रिएक्शन है ना फिनॉल के, और ये वाला भी फॉर्मल्डिहाइड का जो है ना रिएक्शन, ये लॉन्ग में फुल बना के दे सकता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 12 चैप्टर पे। 12 चैप्टर भी बहुत ईजी है, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बहुत ईजी है। इसमें ये सारी चीज़ें शॉर्ट्स के लिए हैं, और ये जो मैंने हाईलाइटिंग किया ये MD कैट के लिए किया है। इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए MD कैट की वीडियोस भी बनाऊंगा, बहुत जल्द आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आपको गाइड करूंगा कि आपने किस तरह प्रिपेयर करना है। इसमें हमने ये जो प्रोसेस होते हैं ना, ये कोई भी पूछ सकता है वो बोर्ड में, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड वगैरह, ये जो होते हैं ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बेस कैटालाइज्ड और एसिड कैटालाइज्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सोडियम बाइसल्फाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्डोल कंडेंसेशन ये लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्डोल और हेलोफॉर्म और कैनिज़ेरो ये बहुत तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं। इनकी मैकेनिज़्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी मैकेनिज़्म आपने ज़रूर प्रिपेयर करनी है। ये कैनिज़ेरो है और इसके बाद हमारे पास हेलोफॉर्म आ जाता है। ये तीनों इस चैप्टर की जान क्वेश्चंस हैं लॉन्ग के लिए। और बाकी ये फॉर्मल्डिहाइड, मेटाल्डिहाइड और पैराल्डिहाइड ये शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कर लें। इसके बाद लॉन्ग ये वाले जो रिएक्शंस हैं ये आप कोई भी एक या दो मिला के वो लॉन्ग के लिए पूछ सकता है, तो आपने इनको भी ज़रूर प्रिपेयर करना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं रिडक्शन रिएक्शंस, और रिडक्शन रिएक्शंस ही हैं हमारे पास यहाँ पे, और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं। रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बहुत ईजी हैं। ये जो हमने स्टार्ट पे चैप्टर के किए हैं वही हैं, सेम टू सेम वही हैं। आपने वहाँ से अगर प्रिपेयर किया तो आपको यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं यूजेस की तरफ। यूजेस भी वो लॉन्ग में बना के दे सकता है। बार बार आपसे कह रहा हूँ कि हर चैप्टर के यूजेस को ज़रूर प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह ताला आपको यूजेस में 3-4 शॉर्ट रिपीट हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये वाले रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, टोलेंट रिएजेंट और ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इनका तकरीबन सेम रिएक्शन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं, आपने इनको ज़रूर प्रिपेयर करना है। इसके बाद चलते हैं हम लोग चैप्टर 13 की तरफ। चैप्टर 13 में से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हम स्किप करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए होता है ये चैप्टर। अगर लॉन्ग आ रहा है तो बहुत ही कम आते हैं इसमें से लॉन्ग, और इसकी अगर पेयरिंग है भी है लॉन्ग में तो आप इसको प्रिपेयर ना करें, मशवरा है आपको शॉर्ट्स के लिए करें। और इसकी मैं शॉर्ट्स के लिए भी बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा जिससे आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोग और गेस्ट पेपर्स चाहते हैं, बाकी चैप्टर्स का मैं आपको इस वजह से नहीं बता सकता क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में उनका नहीं था। जितना मुझे इल्म था और जितना मैंने पास्ट पेपर को देखा और मुझे लगता है कि ये वाले सवाल रिपीट हो सकते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया।
तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी टॉपिक में मसला आ रहा है, जून में आपके पेपर आ रहे हैं 2022 में, तो जून में पेपर है 23 जून को आई थिंक पहला पेपर है सबका। तो किसी को कोई भी मसला है वो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता सकता है, मैं उसकी कन्फ्यूजन क्लियर करूँगा। आसानी से पास होने के फॉर्मूले भी बताऊँगा, वीडियोस बनाऊँगा। जिस रिलेटेड भी आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में आके बताएं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको उस रिलेटेड वीडियो बना के ज़रूर गाइड करूँगा। इंशाल्लाह यही सवाल पेपर में रिपीट होंगे और बार बार यही रिपीट होते हैं। हमने एक साइकी बनाई हुई है कि एग्जामिनर पता नहीं कहाँ से सवाल लेगा, हर साल यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। पिछले साल तो कोरोना था और हम कॉलेज वगैरह भी नहीं जा सके। इस साल तो आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी होगी, और जिनकी अच्छी तैयारी है उनके लिए ये वीडियो है, और जो मतलब कि सिर्फ पास होना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बहुत जल्द वीडियो पोस्ट करूँगा, ठीक है। तो आपने ये वाले सवाल ज़रूर करने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन वो प्रिपेयर करते हैं, तो अल्लाह के फ़ज़ल से वो पास हो जाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।